जी। एक जमाना था, एक दौर था जब मीका जी और आपके बीच काफी मनमुटाव हुआ करते थे, लेकिन तब एक लड़की है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और अब आप मीका जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपकी सपोर्ट। जी, मैं बिल्कुल मिका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी मिका जी से बात हुई। मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। उनसे जब बात करी तो लिटरली वो ही वॉज क्राइंग। इतना पेन नज़र आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई। मैंने पूछा क्या क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिज़ाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है, कौन है। तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सिडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के। बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो। एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में हूँ। फिर भी हमेशा सताती रही। मैंने उनको कहा कि आप ब्लॉक ब्लॉक मार देते। बोलता उतना कहाँ टाइम रहता है, इतने सारे फैंस को अगर ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर पता नहीं, एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मिका जी उनको जानते हैं। वो नेक काम करने गए और कुएं में गिर गए, जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सडनली ये 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी। कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी। तो ये ऐसा क्या था मिका जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में, ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई। कभी 5 करोड़ की, कभी अलग अलग अमाउंट, कभी 25 लाख की। जितना मेरे पास मैसेज है मैं उतना ही अमाउंट बोलूंगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूंगी। कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मिका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। मतलब उसी वक्त ये सब सारी चीजें। आपको नहीं लगता कि जब तक धुआं अगर उठता है तो जरूरी है कि आग कहीं ना कहीं लगी है? तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों के बीच कुछ ऐसे रिलेशंस रहे होंगे जो आज सामने आ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिका जी का रिलेशन किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फ्रेंड हूँ मिका जी की। लेकिन आज से कई वर्षों पहले उन्होंने आपके साथ भी एक दृश्य किया था, वो काफी हाईलाइट हुआ देखिए, था। मेरा 10 साल पहले मेरा इंसिडेंस हुआ, उसका मतलब आप आज उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा मैं मानती हूँ हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे पश्चाताप होता है। उस बंदे ने मुझे पर्सनल माफ़ी मांग ली थी काफ़ी टाइम के पहले। उसके बाद तो हम लोग ने काफ़ी शोज़ किए साथ में, काफ़ी कंट्रीज़ घूमे, आईफा अवार्ड किए, कितने अवार्ड किए, कितना मिले, दिल्ली में शो किए। मेरा उनका घरेलू रिश्ता है। तो आप उनपे मैं आपको बताती हूँ, मेरा उनका इसलिए घरेलू रिश्ता है क्योंकि दिलेर पाजी के साथ अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो किया था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना कितना गहरा रिश्ता मिका जी के साथ और दिलेर पाजी के फैमिली के साथ है। तो आप उनके कैरेक्टर को लेके इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक टाइम पे इंसान, देखिए, हम वाल्मीकि की बात करते हैं कि वो एक टाइम पे लोगों के मर्डर करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में रामायण लिखी ना। जी लिखी। तो मैं यही मानती हूँ, मैं यही मानती हूँ कि मालूम है एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मिक्का जी एकदम इनोसेंट है, एकदम सुधरे हुए हैं, एकदम सीधे हैं। और अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, जिनको कोई रियलिटी शो में बुलाता नहीं, जिनको काम नहीं मिलता, वो कुछ लड़कियां, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं करती, कुछ एक लड़कियां जो ऐसे स्टारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं या रेप के इल्ज़ाम लगाती हैं या कंट्रोवर्सी में आने के लिए मिक्का को टारगेट कर रही हैं। क्योंकि मेरा इंसिडेंस हुआ था, उसे उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्लान करूं, उस प्रियंका के पीछे 4-5 लोग और हैं, वो अकेली नहीं है, पुलिस सब बताएगी आपको। 4-5 लोग और हैं जो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे ऑफिस है ना 4 बंगला महाड़ा में समवेयर, हाँ, तो वहां पे बाहर खड़े थे और इसे खिड़की में से इसे पुश किया था कि तू जा, हम बाहर है सब।
तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस को सारा चीजें तो अभी वो मेरे पास तो आई नहीं, तो वरना मैं तो खुद ही उसका सब पूछ लेती भाई बात क्या है, और आप लोग को बता देती मैं सब। लेकिन अगर कहीं मेरा फोन उठा नहीं रही है, मैं फोन कर रही हूँ। तो से भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि मिका जी फॉल्ट में है, तो ये पीसी आपका मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मिका जी फॉल्ट में है, वरना मिका जी मुझे सब कुछ बता देते हैं। मैं मिका जी के इतने करीब हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो लड़की गलत है। मैं कभी भी किसी लड़की को कभी गलत नहीं बोलना चाहूंगी। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, छेड़ते हैं, आई टीजिंग होता है या उसको कुछ भी होता है तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाए हैं इसका गलत फायदा उठा रही, ये गलत बात है, गलत फायदा उठा रही है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन पीड़ित लड़कियों को इस चीजों का भुगतना पड़ेगा। जिस पार्टी को आपने अभी कुछ हाल दिनों में ज्वाइन किया था, रामदास अठावले, जी 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 जी। वो अभी मंत्री भी बने और न्याय से रिलेटेड उनको काम दिया गया राज्य मंत्री में, तो क्या उनके पास भी जाने की प्लानिंग है? मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, एनडीए सरकार का, राजनाथ जी का। इतना मैं पहली बार जब मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। भैया अमीरों के तो अच्छे दिन हमेशा आते हैं, पहली बार गरीब के घर में अच्छे दिन आए हैं। हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनके नेता को बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बाद पहली बार एक दलित नेता चुना गया है और उनको पावर दिया गया है ताकि जो हमारे दलित भाई बहन है, जो गरीब है, जो असली गरीब है। आपको मैं बता दूं कि दलित भाई बहन जहां जहां रहते हैं वहां पे उनके लिए टॉयलेट तक नहीं बनाए गए। वोटिंग में हर कोई वोट लेने के लिए वादे किए, लेकिन उन तक टॉयलेट तक नहीं बनाए गए। उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, आरक्षण नहीं है, यू नो। तो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने कि अठावले साहब को मिनिस्टर घोषित किया, और देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कहती हूँ। और उनको और ज्यादा बड़ा पद मिलना चाहिए था। ये कोई देख के आप फिर से तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर लेंगे? नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूं, नहीं ज्वाइन करूंगी, लेकिन आरपीआई पार्टी को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी, बीजेपी और आरपीआई को हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। अठावले साहब कहते हैं मुझे, राखी तू आमच्यासाठी भरपूर लकी आहेस, मतलब तू हमारे लिए बहुत लकी है। कि जब मैं पार्टी में गई, आरपीआई पार्टी और बीजेपी गठबंधन हुआ, अलायंस में आए, शिवसेना हटी और आरपीआई पार्टी एंड बीजेपी का गठबंधन हुआ। और अभी मुझे कहा गया मंत्री बनने से पहले कि तू माझ्यासाठी भरपूर लकी आहे, और मोदी जी ने उनको एक मिनिस्ट्री का पद दिया। और मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जी जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ जानते हैं, उसे भाषण देना नहीं जानते, उनकी तकलीफ जानते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि वो शहर शहर हर जगह अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं ताकि एक फंड इकट्ठा कर सके इंडिया के लिए बिजनेस लाए। ये तो अच्छी बात है ना कि वो अलग अलग कंट्रीज जाते हैं तो इंडिया का नाम बड़ा होता है। जो कंट्रीज इंडिया को नहीं भी जानती उनको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनली जाके। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का नाम दूसरी कंट्रियों में नाम बड़ा हुआ हो। मैंने सुना था कि मोदी जी को यूएस में पासपोर्ट, उनका वीजा भी नहीं दिया गया था, फिर भी वो ईगो को अपना नीचे रखकर यूएस में जाके ओबामा जी से सबसे मिले, सिर्फ इंडिया के लिए। कितनी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में बिजनेस आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छी नौकरियां करेंगे, बिजनेस आएगा तो सब हर कोई खुश रहेगा। अच्छा, मिका जी खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों आपको आगे किया उन्होंने? और आप मुझे मिका जी की वकील कहिए, दोस्त कहिए, XYZ आप कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो वो आप कुछ कहिए। देखिए, मिका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूं क्योंकि उन पर धाराएं कौन सी लगाई गई है, 3 धाराएं लगाई गई है। तो मीडिया के सामने नहीं आ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 धाराएं उन पे लगाई गई है। 354, 323, 504 IPC की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊंगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे। उनसे पहले उनको बेल लेनी है। उन्होंने कहा मैं पहले बेल ले लूं क्योंकि ये हमारा कानून है,
और उनको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अभी पुलिस उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगी, उनका बयान लेगी। उन्होंने लेटर तो भेजा ही है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। थैंक गॉड के सीसीटीवी फुटेज था। सीसीटीवी, मैं कहती हूँ हर घर घर में सीसीटीवी लगाना चाहिए। हमारे मेरे घर के बाहर भी है, हर इंसान के छोटे बड़े हर घर में। मैं तो बोलती आजकल जमाने में खाना ना हो तो चलेगा, सीसीटीवी लगाओ, ताकि आपके साथ गलत होता है तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है। मीडिया हो या कानून हो, बगैर सबूत के तो बात ही नहीं करता है ना। यहाँ पे तो सबूत, अगर जिसके पास सबूत नहीं है तो क्या वो बेकसूर नहीं है? राखी जी, एक थोड़ा सा कोइंसिडेंस गड़बड़ लग रहा है। आपके घर में पंखा लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले आपने पंखे को लेकर काफी विरोध किया था कि मोदी जी को पंखे बंद कर देना चाहिए। ये पंखा नजर आ रहा है आपके घर में। जी मैंने तो कहा था, लेकिन फिर बहुत एसी का बिल कुछ ज्यादा आ गया मुझे। मेरे तो निकलवा दिए थे। मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ। और मैं दूसरी लड़कियों को कहती हूँ कि आप आत्महत्या मत करो, पंखों से मत लटको। तो आज आप मेरा तेल निकालने आए हो क्या यहाँ, मेरे पंखे देखकर? मुझे पता ही था, मैं चाहती तो पंखा निकाल सकती थी। अरे लेकिन मेरी माँ ने पंखे लगा दिए तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तो पंखे निकलवा दिए थे। मैंने कहा मेरे, आप यकीन मानिए ईश्वर की कसम है, मुझे इतने बिल्डरों ने, इतने जो कॉन्ट्रैक्ट घर बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, उन्होंने कहा कि मैडम जी फोन करके बोलते हैं कि हमने वो पंखा लगाने का क्या रहता है, वो सॉकेट ही हमने बंद कर दिया आपके कहने पर। हम एसी लगा रहे सबके घर में। कितनी बड़ी बात है, कितने लोग फोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे घर में पंखा है, वो मेरी माँ ने लगा के रखा हुआ है। तो मैं तो दुनिया से लड़ सकती हूँ, माँ से नहीं लड़ सकती। अच्छा राखी जी, आपने अभी सबूत की बात की थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो व्हाट्सएप चैट हुए रहेंगे जो मीका जी के साथ आपके, जो आप मीडिया के सामने बता सकती है कुछ थोड़े बहुत चैट? डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। वीडियो मुझे मिक्का जी ने 3 वीडियो भेजे हैं वो लड़की के, प्रियंका के। और पहले तो ये मिक्का जी ने ये देखिए पूरा कॉन्वर्सेशन है। उन्होंने मुझे, मिक्का जी ने सब बताया है कि 4-5 बजे कुछ अर्ली मॉर्निंग में वो घुस गई खिड़की से लड़की, फिर पूरे कमरे में जाके पता नहीं क्या कर रही है, तांडव कर रही है, गाली गलौज कर रही है। सुबह सुबह पता नहीं कुछ ड्रग्स लेकर आई है अर्ली मॉर्निंग में। और पुलिस को 100 नंबर दबा के पुलिस को बुलाया। पुलिस भी खड़ी है और कुछ औरतें भी एनजीओ की बैठी हुई है, उनको गाली गलौज कर रही है, पुलिस को गाली गलौज कर रही है। और पुलिस को कह रही है, देखिए मेरे पास वीडियो मैं आप लोग को देती हूं कि तुम सब रिश्वतखोर हो। पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूं। पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपके सेवा के लिए आए हैं। हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। ये बंद हो गया क्या? वीडियो दिखा। हाँ वीडियो दिखाती हूँ। Over here, everybody, because you have no idea what I'm going to do now. Are you threatening us? I'm giving you an open challenge, darling. Open challenge. किसी एनजीओ ने लड़की को धमकी दे रही है No. और वो कह रही है कि मैं सबको ओपन करूंगी, सबको। तो एनजीओ के लिए औरतें कह रही है आप हमको थ्रेट कर रहे हो, वो तो मैं चैलेंज कर रही हूँ। कितनी कॉन्फिडेंट है लड़की। फिर से करूँ? Everybody's name I am taking over here. Everybody. Because you have no idea what I'm going to do now. Are you threatening us? I'm giving you an open challenge, darling. Open challenge. तो दिखाए ना। मैं कहती हूँ अगर लड़की के पास कोई भी सबूत है तो पुलिस को दिखाए ना। अगर मिक्का जी कसूरवार है वो, तो पुलिस को वो दिखाए ना, लड़की सबूत दिखाए ना, कुछ ऐसा कुछ है तो। किस बुनियाद पे जानती थी और क्या काम था उसे मीका जी से? एक सेकेंड बाबू। पुलिस को गालियां दे रही है। उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया तो गालियां दे रही है।
मिका जी खुद ने ही वीडियो लिए। इसका नाम क्या है? ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है यहाँ पे। और इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी उनके साथ मेरे दादाजी बैठते थे उस परिवार से। इतने ऑनेस्ट लोग हैं आप, ऑनेस्ट। घूस लेके नहीं चलाते हम अपनी जिंदगी। पुलिस को बोला घूस लेके नहीं चलाते हमारी जिंदगी। देखो 2-4 मिल जाएगा, जो यहाँ सारे के सारे बैठे हुए हैं। 5 करोड़ किसने मांगे? एनजीओ को 2 पैसा मिका से मिल जाएगा। अरे तुम्हें तो बड़ा सजा रहा है वो, है ना? और ये सारी जो छोटी छोटी लड़कियां सोचती हैं मीका जी, मीका जी, मीका जी, है ना? राइट? गलत तो नहीं बोला? नहीं, यू आर राइट मैडम, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, ऐसे बहुत वीडियो मैं आप लोग को दे देती हूँ। देखिए, जो लड़की पुलिस को गालियां दे रही है, एनजीओ में फीमेलें बैठी हैं, फीमेलें बैठी हैं, उनको गालियां दे रही है, मिका को धमकी दे रही है। तो देखिए, मैंने हमेशा एक महिला का सपोर्ट किया है, मैंने हमेशा महिला का सपोर्ट किया, लेकिन इस बार मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक आदमी बेकसूर है, इसलिए मैं मिका का सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे सबने कहा कि तू मिका का सपोर्ट कर रही है, मैंने कहा हाँ कर रही हूँ, क्योंकि इस बार वो बेकसूर है तो क्यों ना करूं। मुझे कह रहे तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी के डर से, मैं अपनी बदनामी के डर से किसी आदमी पे जुल्म हो रहा है या उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो क्या मैं ये होने दूं? वो भी मेरे फ्रेंड है, मेरा घर का रिश्ता है, मिका जी से, दिलेर पाजी से, उनके पूरे परिवार से मेरे घर का रिश्ता है। मिका जी बेकसूर है और ये सब कुछ आपको पुलिस जरूर बताएगी। आप पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी कीजिए। वो लड़की का नंबर है, मैं आपको दे देती हूँ, आपके पास होगा ही उनका नंबर। आप उनको मिलिए, उस लड़की को पूछिए, उसके पास कोई सबूत है तो बताए। वो जबरदस्ती ऐसा इल्जाम क्यों लगाया किसी स्टार पे? आप एक बिग बॉस जैसे शो में जाने के लिए या स्प्लिट विला जैसे शो में जाने के लिए किसी की इतने बड़े स्टार को टारगेट करते हो? आप ऐसे किसी भी स्टार को नहीं टारगेट करना चाहिए। मेरा और मिका जी का इंसिडेंस 10 साल पहले था, तब मिका जी स्टार नहीं थे, आज वो बहुत बड़े स्टार है। तो आपको भी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपको भी एक मौका मिल गया सुलह करने का मिका के साथ। मेरी सुलह तो 5 साल पहले ही हो गई मिका जी के साथ। एक ऑफिशियल सुलह जैसे ऐसा कुछ नहीं है, बीच में इंसिडेंस हुआ था थप्पड़ का। जब मिका जी शो कर रहे थे तो एक बंदा स्टेज पे, डॉक्टर था, कोई बंदा कोई चला गया था, मुझे पता नहीं डॉक्टर था कि आतंकवादी था, आई डोंट नो, जो भी था वो अच्छा खासा अपना लगन होकर डायलॉग याद करके गाना गा रहे और ये बंदा बीच में घुस गया। पता नहीं उनको जाके स्टेज पे गाली गलौज करी या चाकू दिखाया, क्या दिखाया पता नहीं, और तो फिर मिक्का जी ने उनको थप्पड़ लगा दिया। तो थप्पड़ नहीं लगाया तो अगला बंदा क्या करता बताइए ना। आप इतने पैसे लेके, पहले बात तो ऑर्गेनाइजर का शो करते हो, अगर आप स्टेज छोड़ के चले जाओगे तो ऑर्गेनाइजर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे बंदे ऐसे घुस जाते हैं, क्या पता, चलो ठीक है ये तो स्टेज पे घुस गया, गाली दिया, कॉलर पकड़ा, ये किया, अगर कोई आतंकवादी होता, चाकू वाकू घुसा दिया, ठोक दिया होता तो क्या होता? हम तो इतना बड़ा सिंगर तो खो बैठते ना, मिका जी जैसा। सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी वालों को भी होना चाहिए। दूसरी बात कि अरे सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो कभी टॉयलेट चले जाते, को पता नहीं कहीं चले जाते हैं मुंह काला करने उनका, सिक्योरिटी वाले, और कोई घुस जाता फिर स्टेज पे। आप एज अ सेलिब्रिटी किसी को मार नहीं सकते, आपका पब्लिक फिगर आप हैं। नहीं, क्या मतलब है? सेलिब्रिटी होने के नाते किसी को मार नहीं सकते? सेलिब्रिटी होने के नाते मार खा सकते? अच्छा राखी जी, ये कौन सी किताब में लिखा है? क्या बात करते हो? तो पब्लिक फिगर है आप। तो क्या पब्लिक फिगर तो आओ नोचो, ऐसा बोले? नहीं, व्हाट पब्लिक फिगर है तो आओ हम सेलिब्रिटी में नोचो, ऐसा बोले? इंस्पायर करिए लोगों को। कमाल है, ऐसे कैसे फायर? उन्होंने प्यार से बोला, नहीं माने तब लगा दिया ना मिक्का जी ने। तो वो कितना बदतमीजी कर रहा होगा बंदा, आप बताओ। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता, मैं धोती हूं बहुत। आज पॉलिटिक्स से मेरा निकलने का मकसद ही यही है कि जब मैं एक अभिनेत्री, जब मैं 40-50 हजार लोगों में जाती हूं तो ये एक नेता को देखने नहीं आते कि अभिनेत्री को देखने आते हैं और गंदी हरकतें करते हैं। मैं उठा के पटक पटक के पिटती हूं। अभी मेरे हाथ भी दुख गए पीट के, इसलिए उस बेहतर है कि मैं ही निकल गई पॉलिटिक्स से। अच्छा राखी जी, आपने अभी वीडियो दिखा और थप्पड़ की भी बात की आपने, तो मतलब पुलिस वालों के होते हुए और मिका जी के होते हुए भी, मतलब वो लड़की बेतुकी बातें करते जा रही, गालियां देते जा रही, इस वीडियो को क्या समझा है? मतलब पुलिस वालों की और मिका जी की कमजोरी या फिर लड़की वाले की बहादुरी है? देखो, एक लड़की ड्रग्स लेकर आती है, खिड़की से कूद कर आती है, कमरों में जाती है,
बेडरूम में जाती है, हर जगह जाती है, क्या छुपाती है, क्या सबूत छुपाती है घर में, पता नहीं। उसमें बहादुरी कहाँ से हुई? कौन से ये ऐसी कौन से हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों की ऐसी कौन सी बहादुरी है? आपके साथ गलत हुआ तो आप पुलिस स्टेशन डायरेक्ट जाइए ना। आप आरोपी के मतलब जो घर में है उनके घर में घुसी, वो भी खिड़की से, दरवाजे से नहीं। और 100 नंबर में जल्दी से फोन, आओ 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 बचाओ, भगवान मुझे भगवान के लिए बचा लो, कोई मेरा ये कर रहा है, गलत है ना, कोई मेरा रेप कर रहा है, ये गलत है ना। खुद ही कपड़े फाड़ती है, ये तो फिल्म का सीन हो गया बॉस, ये तो फिल्म का सीन हो गया ना, गलत है ना। हमें मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, स्ट्रांग कानून, इसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। वरना पुलिस या जनता कोई भी विश्वास नहीं करेगी महिला की बात पर। और ऐसे किसी भाई, बाप, बेटे को जबरदस्ती नहीं फंसाना चाहिए। तुम्हारा भी भाई है, तुम्हारे भी पिता है, तुम्हारे भी पति होंगे आगे। ऐसे जबरदस्ती किसी को, किसी के बेटे को, किसी के पति को, किसी के पिता को नहीं फंसाना चाहिए जबरदस्ती। कानून का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप चाहेंगे कानून से या फिर एनडीए सरकार से कुछ मेंस के लिए भी कुछ रूल्स बने, रेगुलेशंस बने? नहीं, डेफिनेटली भी केस क्या बाहर निकल के आता है तो डेफिनेटली मैं और मिका जी, हम राजनाथ जी से और मोदी जी से मिलने जाएंगे और हम सीबीआई की जांच मांगेंगे कि क्राइम ब्रांच में मेरी बात चल रही है, सीबीआई की जांच मांगूंगी मैं कि सच्चाई क्या है, बाहर आए। क्योंकि ये एक इंसान का जो इतने स्ट्रगल करके नाम बनाया है मिका जी ने, वो नाम खराब हो रहा है। तो मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। अब खुद ही 5 करोड़ मांग रही, 25 लाख, 5 करोड़ 50 लाख, भगवान जाने कितना मांग रही है मिका जी से, उन पे क्या मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। जी वो अभी उनके वकील कर ही रहे, अभी तो 2 दिन ईद के आ गए ना, तो जी बिल्कुल पुलिस स्टेशन में केस चल रहा है और अभी मिका जी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। वो अपनी बात रखेंगे, वरना वो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। लेकिन वो अभी ये सारी चीज़ों के बाद, बेल मिल जाने के बाद खुद ही प्रेस के सामने आएंगे और सच्चाई बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर एवरीवेयर ना विथ मी, यू एंड अभिलाषा। वीडियो किसको देने? इनको दे दिए, कॉन्वर्सेशन सारे वीडियो सब दे दिए। पुलिस को धमकी दे रही है, क्या है, महिलाओं को गाली दे रही हैं, जो एनजीओ की महिलाएं, मुस्लिम और महिलाएं अपना नकाब पहन के बैठी हैं। देखिए, हाँ तो आप देखिए, खुद ही ड्रग्स लेकर आके इतने तमाशे कर रही है और किसी इनोसेंट इंसान को फंसा रही है। दिस इज सो रेडिकुलस, दिस इज सो सैड कि एक लड़कियों की ऐसी हरकत कर रही है। आपको नहीं लगता मिका जी को आना चाहिए था? कहीं ना कहीं अगर जितना लेट करेंगे उतनी छवि उनकी खराब हो देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून होता है, वो कानून होता है तो पहले मीडिया कानून से बड़ी नहीं है ना। वो पहले कानून के पास तो जाना पड़ेगा ना। वो पहले केस बनता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर मिका जी को बुलाएंगे, या कुछ पूछताछ किए बगैर मिका जी को खींच के तो नहीं लेके जा सकती ना पुलिस। तो वैसे ही जैसे मिका जी बेल मिल जाएगी उनको कोर्ट से, पहले मीडिया के पास आएंगे वो, क्योंकि अभी उनकी काफी बदनामी चल रही है टीवी पे। यू कमिंग? आ जाओ, यहाँ से आ जाओ ना, उधर से आ जाओ। इधर वही डन? ये तो बंद हो गया। यहाँ पे एक बार दिखाइए लास्ट, बस होल्ड कीजिए। अरे तो लाइट बंद तो नहीं हो गया? लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा, कम करो, बस हाँ ठीक है ना? इधर पे थोड़ा दिखाना। ओके मैम, वेट वेट होल्ड हो गया तुम्हारा? वेट हाँ ले लो। मैम सब लिखा हुआ है। मैम तुम ले लो, तुम्हें इमोर्टल हो गया। लास्ट टाइम सबूत नहीं थे, इस टाइम थैंक गॉड सबूत है मेरे पास। वेट है। वो लास्ट टाइम भी एक लड़की ने पूरे प्रूफ थे, बैकअप किया, भाग गई। हाय,
भाग गई लड़की, वरना सराउंड गॉड मेरे पास सारे सबूत थे प्रत्युषा के लिए जो था ना, वीडियो थे सारे, लेकिन वो एंड टाइम पे बैकअप करके डर के भाग गई। सबूत किसी मैं बात ही नहीं करती हूँ।